जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहानी छोटी सीख बड़ी के उद्देश्य के साथ हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीनकर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे, और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि नदी के किनारे उनका एक विद्यालय था जहां वे गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। इस कारण उनका ज्यादा समय स्कूल में ही बीत जाता था। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे, और जो राजा था वो बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। तो राजा ने बताया कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, और उसके लिए मुझे कोई उचित वर नहीं मिल पा रहा है। गुरुदेव, आप ही बताए क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि लाइए, मैं कुंडली देख लेता हूँ। उन्होंने कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, क्योंकि कुंडली के अनुसार राजकुमारी विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। उस कन्या का भाग्य बड़ा ही उज्जवल दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वह राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, और यदि सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहां भी ये जाएगी उस कुल को उन्नति के पथ पर लेकर के जाएगी। और जैसे ही गुरुजी ने ये सब देखा, उनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है, तो यदि मेरा विवाह इस राजकुमारी के साथ हो जाए तो मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, और गुरुजी ने एक चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपकी बच्ची विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो यह अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है, अर्थात ये जिस कुल में जाएगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, और उसने बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसके दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए स्वेच्छा से। जहां ये बक्सा जिसके पास पहुंचेगा और जो इसको खोलेगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। इस तरह विवाह करने पर उस व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा, चाहे वह कितना भी साधारण व्यक्ति क्यों ना हो। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही किया जाएगा। एक बड़े बक्से में राजकुमारी को बैठाया गया। हालांकि राजकुमारी इसके लिए सहमत नहीं थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उस बक्से को राजकुमारी सहित प्रवाहित कर दिया गया। इधर गुरुजी भागते हुए अपने विद्यालय पहुंचे ताकि बक्सा ले सके। बच्चों से कहा, आज पढ़ाई नहीं होगी, तुम सब नदी किनारे जाओ, वहां एक बक्सा बहता हुआ आएगा, उस बक्से को उठा करके लाना है और मेरे कक्ष में ला करके रखना है, और फिर बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, लेकिन तुम बाहर से दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। सारे बच्चे पहुंच गए नदी के किनारे, नहाने लग गए और इंतजार करने लगे कि कब बक्सा आए। लेकिन किसी ने कहा भी है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, चाहे कोई लाख प्रयत्न कर ले। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ जा रहा था, और नदी के किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार था, जो अपने सिपाहियों के साथ वहां विश्राम कर रहा था। क्योंकि वो जंगल में शिकार खेलने आया था, इसलिए तो थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर के उस बक्से को पकड़ के लाए, और जब उसे खोला तो उसमें से सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, हे देवी, आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे?
तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया और सारी बात बताई। तब राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जो बक्सा खोले उसी से विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी है वो आप ही है। राजकुमार ने अपनी हीरे की अंगूठी उसको पहना दी, विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा नदी में बहाना सही नहीं रहेगा, इसमें कुछ सामान डाल देते हैं। तो कुछ सामान उसमें डाल दिया और बक्से को फिर से प्रवाहित कर दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहते हुए आएगा, उसको लेकर आना। तभी उनकी नजर पड़ी, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद बक्से को नदी में से निकाला, क्योंकि बहुत भारी भी था। जैसे तैसे सभी बच्चों ने बक्से को गुरुजी के कमरे में ले जाकर रख दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था, बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बच्चों ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित भी थे कि बक्सा खुलेगा, इसमें राजकुमारी होगी और मैं उससे शादी कर लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी किए उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर एक जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था, तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। बंद होने की वजह से परेशान था, तो उसने गुरुजी पर हमला कर दिया। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बाहर बच्चे थे, उनको आवाज आ रही थी, लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कहा था कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूं दरवाजा, लेकिन बाकी बच्चों ने मना कर दिया। लगातार भालू के हमले और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखने की वजह से गुरुजी लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने लिखा कि राजकुमारी का भविष्य राजमहलों में था, लेकिन लालच के वशीभूत होकर अपनी प्रबल इच्छा के कारण उसका फल मिला। राजकुमारी की नियति उनको महलों में ले गई और मेरी नियति मृत्यु की ओर। दोस्तों, ये कहानी दो बातें सिखाती है। पहली बात तो ये कि भाग्य में जो लिखा है, जो नियति ने तय किया है, वो होकर ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई है, तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।